जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार यज्ञ का असली अर्थ क्या होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 9। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से मुक्त रहकर भली भांति कर्म का आचरण कर। अब प्रश्नकर्ता ने सवाल पूछा कि निराकार की उपासना वास्तव में हो ही नहीं सकती, क्योंकि निराकार की उपासना के लिए कहना पड़ेगा कि कोई उपासक भी हो, और जो उपासक उपासना कर रहा है वो तो स्वयं को साकार ही जानता है। तो निराकार की उपासना कैसे करेगा वो, जब उपासना स्वयं रूप और आकार मांगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन पैदा होता है। तो कृपया समझाइए। इसका उत्तर ये है कि जो पहली बात कही आपने कि श्री कृष्ण यज्ञ उपासना पर बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन निराकार की उपासना कठिन अपितु असंभव होती है। तो इन दोनों बातों में आपस में समायोजन कैसे हो। यज्ञ क्या है, दूसरे प्रश्न से शुरू करते हैं, पहले का भी समाधान हो जाएगा। तो यज्ञ क्या है। यज्ञ का अर्थ है सम्यक कर्म, शुभ कर्म। कई अर्थों में यज्ञ शब्द प्रयोग होता है और सब अर्थ एक ही और संकेत करते हैं। यज्ञ कहता है दान, यज्ञ कहता है आहुति, और यज्ञ कहता है शुभ कर्म। चाहे जो भी अर्थ करें, इस शब्द का संकेत एक और को ही है, और संकेत आपसे संबंधित है। आपको दान करना है। आपके लिए शुभ कर्म कौन सा है? आपको आहुति चढ़ानी है। किसकी? बताइए मुझे कि यज्ञ उपासना में निराकार की बात कहाँ हो रही है। गीता का उपदेश बहुत बहुत व्यवहारिक है। युद्ध के मैदान पर कही गई है गीता। उसमें ऊंचे आदर्शों और अव्यवहारिक सिद्धांतों के लिए कोई जगह हो ही नहीं सकती। मामला तीरों का, भालों का, जन्म का, मृत्यु का है। वहाँ कोरी बयानबाजी तो चलेगी नहीं। श्री कृष्ण जो बात कह रहे हैं वो बात बहुत जमीनी है, बिल्कुल धरातल से जुड़ी हुई, धरातल से उठी हुई। तो निराकार की बात नहीं कर रहे हैं। समय ही नहीं है अर्जुन को निराकार समझाने का। बात हो रही है कि अर्जुन तुम कौन हो, तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए। अर्जुन के लिए जो श्रेय कर्म है उसी का नाम यज्ञ है, और यह बात अर्जुन पर ही नहीं हम सब पर लागू होती है। तो आमतौर पर जो यज्ञ आपने होते देखे हैं, जिसमें हवन कुंड हो, अग्नि हो, समीधा हो, आहुति हो, श्लोक हो, स्वाहा हो, वो यज्ञ का स्थूल प्रतीक है। उनको यज्ञ कहना गलत नहीं होगा, पर अपूर्ण होगा। वो जो आप यज्ञ के नाम से होते देखते हैं वो यज्ञ है, पर वही यज्ञ मात्र नहीं है। वो यज्ञ का हमने कहा एक स्थूल प्रतीक है।
यज्ञ की व्यापक परिभाषा यदि शुभ कर्म है, तो शुभ कर्म क्या आप प्रातः बस आधा एक घंटा ही करोगे यज्ञ की अवधि में, या वो शुभ कर्म निरंतर चलेगा? तो जीवन मात्र को यज्ञ होना है। ऐसे भी समझिए, तीसरा अध्याय है। शुरुआत में अर्जुन ने जिज्ञासा रख दी है कि मधुसूदन साफ बता दीजिए कि ज्ञान का मार्ग चुनो या कर्म का। अभी पिछले अध्याय में आपने सांख्य योग पर विस्तार किया था और साथ ही साथ आप कर्म की बात भी करते हैं। तो अर्जुन ने जिज्ञासा रखी है कि सांख्य पर चलूं या योग पर चलूं। सांख्य से उसका आशय है ज्ञान और योग से उसका आशय है कर्म। जब अर्जुन ने पूछा कि सांख्य योग ही काफ़ी क्यों नहीं है, तो वास्तव में वो पूछ रहा है कि जान लिया एक बार मैंने, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने समझाया कि आत्मा अमर है और बाकी सब तो प्रकृति का खेल है। ये बात मुझे एक बार में समझ में आ गई, तो फिर प्रकृति के खेल में उलझना ही क्यों है? मैं जान गया मैं अजर अमर आत्मा हूँ, बात खत्म हो गई। आप फिर मुझे कर्म के रास्ते क्यों प्रवृत्त करते हो? क्योंकि कर्म तो सारे होते हैं प्रकृति। और श्री कृष्ण, आपने ही थोड़ी देर पहले समझाया कि अर्जुन तुम तो आत्मा हो। ये बात अब मुझे समझ में आ गई। तो अब फिर मुझे इस घोर कर्म की ओर क्यों धकेलते हैं श्री कृष्ण? ये अर्जुन का संदेह है। क्या है अर्जुन का संदेह? कि सांख्य योग यदि आत्मा पुरुष का ज्ञान उच्चतम है, जैसा आपने कहा, और वो बात मैंने जान भी ली है, तो ज्ञान ही काफ़ी होना चाहिए मुक्ति के लिए। उस ज्ञान के बाद अब क्यों कह रहे हो कि तीर चलाओ? तो ये अर्जुन की जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा से उद्घाटित होता है तीसरा अध्याय। आरंभ ही यहीं से है। और थोड़ी बातें करने के बाद श्री कृष्ण सीधे यज्ञ की बातें करते हैं। तो अब वो रणभूमि में अग्नि आंदोलित करके उसमें आहुति देने की बात तो कर नहीं रही होंगी। स्थल क्या है? रणभूमि। जिज्ञासा क्या है? ज्ञान करूं कि कर्म करूं? और कृष्ण महिमा सुना रहे हैं यज्ञ की। यज्ञ की महिमा सुनाने से ठीक पहले उन्होंने कहा है कि अर्जुन, कर्म से तो कोई बच नहीं सकता, कर्म तो करना पड़ेगा। तो फिर स्पष्ट सी बात है कि यज्ञ से श्री कृष्ण का आशय क्या है? क्या आशय है? उचित कर्म। उचित कर्म। अर्जुन के लिए तो यज्ञ यही है कि वो युद्ध करे, वही अर्जुन का यज्ञ है। इसी अध्याय में श्री कृष्ण स्वधर्म की बात करते हैं। यज्ञ को ही स्वधर्म जानिए। स्वधर्म के लिए ही दूसरा शब्द है यज्ञ। और इस यज्ञ को निरंतर चलना होगा, क्योंकि स्वधर्म का पालन भी निरंतर होना है। हमने कहा 3 अर्थ हैं: दान, आहुति, शुभ और सम्यक कर्म। दान क्या हुआ? जो तुम्हारा नहीं है और जिसको तुम अगर अपना मानोगे, अपने पास रखोगे, परिग्रह की भावना करोगे, संग्रह की भावना रखोगे, तो तुम्हें नुकसान ही होगा। उसको तुम दे दो, छोड़ दो। ये दान हुआ। दान का संबंध स्वयं से है। तुम अपने पास वो मत रखो जो तुम्हारा वास्तव में है नहीं।
प्रकृति का है, खेल है, समय की बात है। अभी मिला है, अभी नहीं रहेगा। ये दान हुआ। दूसरी चीज आहुति है। आहुति का अर्थ है उसको जला देना, उसको होम कर देना, उसको स्वाह कर देना, जो जो परिग्रहण में रुचि रखता है। दान का अर्थ है उसको छोड़ देना जो तुमने पकड़ा है। आहुति का अर्थ है उसको जला देना जो पकड़ता है। यही यज्ञ है। और शुभ कर्म क्या है? दान और आहुति दोनों को जोड़ दो तो शुभ कर्म बन गया। विषय से मुक्ति और विषय से भी। विषय से मुक्ति हुई तो तुम कहते हो दान किया, विषय से मुक्ति हुई तो तुम कह देते हो कि आहुति दे दी। तो इन बातों का पूरा संबंध आपसे है, निराकार से नहीं। मैंने कहा होगा कहीं पर कि निराकार की उपासना नहीं हो सकती। कृष्ण भी कहाँ कह रहे हैं कि निराकार की उपासना करो। वो तो अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम साकार हो, तुम जीव हो, तुम प्रकृति के वशीभूत होकर चल रहे हो, तुम माया से घिरे हुए हो। उन सब चीज़ों को छोड़ो जो तुम्हें दुख और बंधन में डालती हैं। साकार की बातें हो रही हैं। सारी बातें ही साकार सापेक्ष हैं। निराकार की बात करके अर्जुन को और नहीं उलझाएंगे कृष्ण, वो वैसे ही उलझा हुआ है। तो उससे हमने कहा बिल्कुल जमीनी, बिल्कुल व्यवहारिक बात की गई है। अर्जुन समझो कि ये दुनिया क्या है, ये तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं ये क्या है, तुम कौन हो इसको जानो और फिर चुपचाप यज्ञ करो। यज्ञ माने तुम्हारे लिए जो कर्म उचित है। एक जगह पर कहते हैं नियंतम कर्मम कुरु। जो तुम्हारे लिए नियत कर्म है वही यज्ञ है। जो तुम्हारा स्वधर्म है वही यज्ञ है। जीवन ही यज्ञ स्वरूप होना चाहिए। जो कुछ पकड़े बैठा हूँ, जितने दोष बांध लिए हैं उनको छोड़ता चलूँगा। भारत में प्रथा रही है सांझ सवेरे यज्ञ की, कई प्रकार के यज्ञों की। उसका अर्थ ही यही है कि प्रतीकात्मक तरीके से रोज अपने आप को याद दिलाऊंगा, जो अपना नहीं, जो लाभप्रद नहीं, उसको छोड़ते चलना है। सब दोषों को छोड़ता चलूंगा, तभी तो अपने विशुद्ध रूप में स्थापित रहूंगा। यज्ञ समझ लो जैसे दिन प्रतिदिन का स्नान। रोज नहाते हो ना, मैल छोड़ते हो, वैसे ही रोज यज्ञ करना है। जो तुम नहीं हो उसको छोड़ना है। मैल माने क्या? जो तुम नहीं हो। शारीरिक तौर पर जो तुम नहीं हो उसको हम कह देते हैं मैल, और आत्मिक तौर पर जो तुम नहीं हो उसका नाम है माया। माया से रोज पिंड छुड़ाते चलना है। जा, रोज सुबह कहा जा, तू साथ रहेगी, बड़ा दुख देगी, जा। और वो जाती है नहीं। जैसे नहाना रोज पड़ता है, रोज नहाओ फिर भी लौट लौट कर मैल आती है, वैसे ही माया को भी रोज विदा करो, वो लौट लौट कर आती है। इसीलिए यज्ञ निरंतर चलेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक तुम जीव रूप में प्रतिष्ठित हो। कोई अंत नहीं है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन कर्म का कोई अंत नहीं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी अवस्था का हो, किसी भी देश का हो,
मनुष्य हो चाहे और कोई जीव हो, कर्म तो सबको करने हैं। अब कर्मों के यहाँ पर दो भेद बता देते हैं। एक कर्म वो जो प्रकृति के वशीभूत होकर सब प्राणी करते हैं, चर अचर कुछ ऐसा नहीं अस्तित्व में जो कर्मरत ना हो। और दूसरे कर्म का नाम है यज्ञ या स्वधर्म। तुम्हें दो में से एक को चुनना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं ना चुनने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, ना कोई तीसरा रास्ता है। कर्म तो होकर रहेगा जब तक तुम जीव हो। अगर यज्ञ रूपी कर्म नहीं करोगे, अगर स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, तो तुम्हें दंड यह मिलेगा कि तुम्हें प्रकृति के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ेंगे। तो तुम चुन लो अर्जुन, कौन सा कर्म करना है। अर्जुन कह रहा है नहीं, एक तीसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प है कोई काम नहीं करूँगा, ज्ञानी हो जाऊँगा। अर्जुन ने शुरुआत ही इससे करी है कि हे महात्मन, गुरुवर, सखा मेरे, आपने समझा तो दिया कि हम सब अविनाशी आत्मा हैं और आत्मा अकर्ता होती है। तो अब मैं जाऊं? आज का पाठ पूरा हुआ। अर्जुन है अभी इसी टोह में कि मौका मिले और निकल जाऊं। श्री कृष्ण कह रहे हैं रुक, निकलने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। दो ही रास्ते हैं, या तो कृष्ण में कर्म कर, जिसके हमने अभी तक कितने नाम बता दिए, बोलिए। कृष्ण में कर्म के क्या क्या नाम बता दिए हमने? यज्ञ, दान, आहुति और सम्यक कर्म। यज्ञ, स्वधर्म, नियत कर्म। तो एक रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता यह नहीं कि कर्म नहीं करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता यह है कि सही कर्म नहीं करेगा तो प्रकृति के वशीभूत होकर त्रिगुणात्मक कर्म करेगा। कभी रजस में फंसेगा, कभी तमस में फंसेगा, मोह माया में आवर्त रहेगा। अर्जुन कह रहा है कि वो तीसरा रास्ता जिसमें कोई कर्म ना करना पड़े। अभी आगे अब जाएंगे तो पूछेगा कर्म संन्यास के बारे में भी कुछ बोलिए। वो आपको अगले अध्यायों में मिलेगी बात। हार इतनी जल्दी नहीं मानने वाला है अर्जुन। तो फिर बताएंगे कि कर्म संन्यास और कर्म योग में भी कर्म योग ही श्रेष्ठ है, हालांकि दोनों का फल एक ही होता है। तो अर्जुन चुन लो, और भांति भांति से उसको समझाते हैं, कहते हैं या तो लड़ोगे और गौरव होगा, ख्याति फैलेगी, मारे भी गए तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। समझाने का तरीका है, जैसी अर्जुन की बुद्धि उसी तल पर आकर बातें करनी पड़ती हैं। तो एक तो यह रास्ता है कर्म का, और जो तुम दूसरा रास्ता पूछ रहे हो वो भी रास्ता है कर्म का ही। पहले रास्ते में तुम्हारा कर्म है धर्मोचित युद्ध, धर्म युद्ध, और दूसरे रास्ते में भी तुम कर्म में ही उद्धत हो। उस कर्म का नाम क्या है? भागा 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 अर्जुन भागा। और उस कर्म में खोट कितनी है, और उस कर्म का परिणाम क्या है, ये भी श्री कृष्ण बता रहे हैं। कहते हैं कि कुख्यात हो जाओगे, और तुम्हारे देखा देखी ना जाने कितने और लोग होंगे जो गलत उदाहरण अपना लेंगे। धर्म की हानि होगी सो अलग। अर्जुन को कृष्ण घेरे ले रहे हैं, विवश कर दे रहे हैं। अर्जुन भागने का चोर दरवाज़ा तलाश रहा है।
श्री कृष्ण सारे द्वार बंद किए दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब दो ही द्वार हैं। एक तो सिंह द्वार है जिससे क्षत्रिय की भांति निकलो और सब जग अभिनंदन करेगा, और दूसरा क्या है, किसी गंदे नाले में खुलता हुआ कोई संकरा दरवाज़ा, कि कोई सुरंग जिसमें से भागोगे तो मान हानि भी होगी और धर्म हानि भी। दुनिया के किसी भी गुरु ने और किसी भी ग्रंथ ने इतने जोर के साथ और इतनी एकाग्रता के साथ कर्म पर, काम पर दबाव नहीं दिया है जितना श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। साफ कह रहे हैं श्री कृष्ण, व्यर्थ है ज्ञान अगर कर्म में प्रणीत नहीं हो रहा। कहाँ के ज्ञानी हो तुम, क्या जानते हो तुम? अंततः तो कर्म दिखाओ। लड़ अर्जुन, यही तेरा इस वक्त कर्म है, भाग नहीं सकता तू। लोग अध्यात्म का तुक अक्सर जोड़ते ही ज्ञान से हैं। गीता विशिष्ट है। जो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान था वो दे दिया अर्जुन को, आरंभ में ही दे दिया। सब उपनिषदों का सार कृष्ण ने अर्जुन को आरंभ में ही पिला दिया। और फिर कह रहे हैं, अर्जुन सुनो, इतने ज्ञान के बाद बताता हूँ कि लड़ना तो होगा ही। मिल गया सारा ज्ञान, सब जान गई ना। ये दुनिया व्यर्थ है, मोह माया है। अहम प्रकृति से जुड़ जाता है और उसके बाद अहम प्रकृति के गुणों से संयुक्त हो जाता है, विवश हो जाता है। सब समझा दिया। और फिर बोले, ये सारी बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी। अगर समझ में आ गई है बात तो अब युद्ध करो। क्रांतिकारी चीज है, जबरदस्त। सुन लिया, समझ लिया, अब काम करो। सुनना समझना इसलिए नहीं था कि भाग जाओगे या छुप जाओगे, अकर्मण्य हो जाओगे, कर्महीन होकर कहीं पर लेट करके आलस करके मजे करोगे। नहीं, बात अगर समझ में आई है तो मेहनत दिखाओ, श्रम दिखाओ। और भारी धनुष है अर्जुन का, बहुत भारी धनुष, मेहनत लगती है। धनुष तो धनुष, अर्जुन का शंख भी बड़ा भारी है। प्रकृति के तीनों गुण सब में विद्यमान होते हैं। बिना युद्ध करे ही अगर विश्राम मिल रहा हो तो युद्ध करना कोई पसंद नहीं करता। पशु पक्षी भी इधर उधर तभी भागते हैं, जोर तभी लगाते हैं, शिकार तभी करते हैं जब पेट का सवाल होता है। द्रुत गति से भागने वाले शेर, चीते भी और चील और बाज भी पेट भर जाने पर आराम करते हैं, हिलेंगे ही नहीं। चीते से ज़्यादा तीव्र गति किसकी है? पर शिकार कर चुका है, अब आराम कर रहा है। उसके बगल से आप गुजर जाइए, आपकी ओर देखेगा भी नहीं। तो प्रकृति में आलस भरपूर है। कृष्ण कह रहे हैं, उठो उठो, बैठना नहीं है, लेटना नहीं है। जन्म तुम्हारा बैठने और लेटने के लिए नहीं हुआ है। काम तो तुम्हें करना ही है। या तो तुम वो काम करोगी जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो तुम कोई घटिया काम करोगी। चुन लो तुम्हें कौन सा काम करना है। और शिकायत बिल्कुल मत करना कि कृष्ण काम करवा रहे हैं, बड़ी मजदूरी करवाई। जीव पैदा हुए हो तो मजदूरी तो करनी पड़ेगी। श्रमिक हो, श्रम से बच नहीं सकते। अब या तो वो श्रम तुम कृष्ण की दिशा में कर लो, या वो श्रम तुम वैसे कर लो जैसे यातना गृह का, जेल का कोई कैदी करता है, कि चक्की पीसेगा पीसेगा, पत्थर तोड़ेगा तोड़ेगा, लेकिन आज़ादी नहीं मिलेगी। कृष्ण कह रहे हैं कि काम करना ही है। काम वैसे करोगे जैसे मैं समझा रहा हूँ तो मुक्ति पा जाओगे।
जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे नहीं चलोगे तो भी श्रम तो करोगे ही। बस श्रम तुम्हारा वैसा होगा जैसे चक्की चलती है, गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है, मेहनत बहुत खाती है, कहीं पहुंच नहीं पाती है। तो बोलो क्या करना है। लोग सोचते हैं अध्यात्म माने विश्राम, यही मान्यता है, छवि ही यही जुड़ गई है। तो इसीलिए जब लोग वृद्ध आदि हो जाते हैं तब अध्यात्म की तरफ आते हैं, या जीवन की आपाधापी से जब बहुत तंग आ जाते हैं तब अध्यात्म की ओर आते हैं। पता नहीं कौन से अध्यात्म की ओर आते हैं। कृष्ण की ओर आएंगे तो कृष्ण कहेंगे कि बैठ कहाँ गए, खड़े हो जाओ, काम करो। क्योंकि बैठे भी रहे हो अगर तुम तो वो भी काम है। बस तुम्हारा बैठना ऐसा काम है जो तुमको बंधनों में बनाए रखेगा। मैं तुम्हें गलत काम क्यों करने दूं? गलत काम की परिभाषा समझ रहे हो ना क्या है? कृष्ण माने मुक्ति। जो काम आपके बंधनों को साबुत रखे बल्कि और मजबूत कर दे वही परधर्म है। वही वो काम है जो आपको करना नहीं चाहिए था लेकिन आपने कर डाला। पर धर्म का वास्तविक मतलब किसी दूसरे का धर्म नहीं होता। किसी दूसरे का धर्म क्या है ये तो आप जान भी नहीं सकते। पर धर्म का मतलब होता है जो अपना नहीं है, बस इतनी सी बात। अपना धर्म तो एक ही है, जो अपने को उससे आजाद कर दे जो अपना नहीं है। तुम जो हो उसको मुक्त कर दे उससे जो तुम नहीं हो पर पकड़े बैठे हो, बने बैठे हो। वही धर्म है अपना। और श्री कृष्ण कह रहे हैं उस धर्म की सेवा में अर्जुन तुझे बाण लग जाए, यदि तू मर जाए तो अच्छी बात है। निधनम श्रेय, बड़ी श्रेय की बात होगी अगर युद्ध करते हुए तू वीर गति को प्राप्त हो जाए। लेकिन इधर उधर भागा छुपा तो तुझसे बुरा अंजाम किसी का नहीं होने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं कि भयावह गति होगी तेरी, ऐसी दुर्दशा होगी। बात को समझिए हो क्या रहा है। अर्जुन है, कृष्ण है। अर्जुन बंधनों के पक्ष में जितने तर्क दे सकता है सब दे रहा है। श्री कृष्ण को अवतार की तरह मत देखिए, यहाँ पर उनको एक ताकत के रूप में देखिए, एक कोशिश, एक हौसला जो संघर्ष कर रहा है। यह मत मानिए कि कृष्ण है तो पहले से ही जीते हुए हैं। मैंने तो महाभारत को जब भी देखा है उसे कृष्ण और अर्जुन के मध्य संघर्ष के रूप में ही देखा है। कौरव इत्यादि तो सब मंच भरने के लिए हैं। दो असली किरदार हैं, कृष्ण और अर्जुन। बाकी सब तो इसीलिए है कि खाली जगह भी तो भरी जानी चाहिए थी। तो बीच बीच में और अगल बगल के किरदार आ जाते हैं, जैसे फिल्मों में होता है, नायक है, नायिका है और 15-20 और हैं। उन 15-20 की बहुत हैसियत नहीं होती। वैसे ही बहुत हैसियत न भीम की है, न युधिष्ठिर की है, न भीष्म की है, न दुर्योधन की है, न कर्ण की है और न शल्य की है। पूरी महाभारत का शिखर है भीष्म पर्व की गीता। जैसे पूरी महाभारत रची ही गई हो इस शिखर तक पहुंचने के लिए। युद्ध के मैदान पर जितने किरदार हैं उनको तो मैं अप्रासंगिक देखती ही हूँ। अर्जुन से पहले की 2-3 पीढ़ियों के जो भी किरदार हैं उनको भी बहुत महत्व का मत मानिए। वो सब भी इसीलिए है कि कथा अंततः गीता में निष्पत्ति पा सके। कृष्ण संघर्ष कर रहे हैं,
जैसे अर्जुन के बंधन उनके अपने बंधन हो, और अर्जुन दांव पर दांव चल रहा है। कम से कम 6ठे अध्याय तक तो अर्जुन के कुतर्क रुकते ही नहीं है। और श्री कृष्ण कई अर्थों में युग धर्म के आगे बंधे हुए हैं। वो स्वयं अस्त्र नहीं उठा सकते, वचन दे चुके हैं। अर्जुन की स्वेच्छा पर उनका नियंत्रण नहीं है। आप श्री कृष्ण की स्थिति को समझिए। स्वयं लड़ नहीं सकते, सेना भी अपनी कौरवों को दे आए हैं, और अर्जुन क्या करेगा क्या नहीं इस पर उनका नियंत्रण नहीं है। दुनिया के हर जीव की तरह अर्जुन भी स्वेच्छा रखता है, फ्री विल, और उसकी स्वेच्छा कृष्ण के विपरीत जाती हुई दिख रही है। असली योद्धा श्री कृष्ण है महाभारत के मैदान में। तीर नहीं चला रहे, पर असली संघर्ष उन्हीं का है। अर्जुन से जीतना आसान नहीं। अर्जुन हर तरीके से प्रबल योद्धा है। जब वो तीर चलाता है तब भी प्रबल योद्धा है, और जब वो अपने बंधनों के पक्ष में खड़ा होकर कुतर्क करता है तब भी वो बड़ा प्रबल योद्धा है। आप उसके पैतरे देखिए। सांख्य योग का अमृत पीने के बाद कहता है, तो गुरुवर आपने ही समझा दिया, आपकी ही कही बात पे चलता हूँ। सब आत्मा मात्र हैं, क्या लड़ना और मरना, कौन किसका, न कोई किसी का भाई भतीजा, न राज्य किसी का, न सिंहासन किसी का। फिर ये युद्ध तो बचकाना हो गया ना। जैसे कोई मंझा हुआ पहलवान अचानक दांव मार दे। कोई शातिर योद्धा, प्रवीण धनुर्धर है भाई, बड़ी शिक्षा पाई है अर्जुन ने, और वो शिक्षा का सारा प्रयोग कर रहा है कृष्ण के ऊपर। ये गुरु शिष्य के मध्य ही संवाद नहीं चल रहा, ये एक सामरिक टकराव है। ये कुश्ती चल रही है, और उस कुश्ती में कृष्ण के हाथ बंधे हुए हैं। अर्जुन स्वेच्छाचारी होने के लिए आज़ाद है, और श्री कृष्ण के हाथ बंधे हुए हैं। वो अपनी बात अर्जुन पर थोप नहीं सकते, न स्वयं शस्त्र उठा सकते हैं हमने कहा, और न अपनी सेना को निर्देश दे सकते हैं कि कौरवों के विरुद्ध लड़ जाओ। उनकी सेना तो अर्जुन के विरुद्ध लड़ने के लिए दान कर दी उन्होंने। तो ये एक ऐसा दंगल हो रहा है जिसमें एक पहलवान हाथ बांधकर अखाड़े में उतरा हुआ है। जब ऐसे देखेंगे आप श्री कृष्ण को तो बड़ा सम्मान उठेगा, बड़ा प्रेम, बड़ी सहानुभूति उठेगी। तब श्री कृष्ण को आप अपने दिल के करीब पाएंगे, और ऐसे देखेंगे कि अरे ये तो स्वयं विष्णु हैं, समस्त जगत के कर्ता धर्ता हैं, अवतरित हुए हैं। अभी दिव्य रूप दिखाएंगे अर्जुन को और बस में कर लेंगे अर्जुन को। तो लगेगा कि फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो कृष्ण जो कर रहे हैं वो उनके चुटकी बजाने जैसा था। अगर चुटकी बजाने जैसा था तो फिर लगता है कि थोड़ा महत्वहीन भी हो गया ना। नहीं, चुटकी बजाने जैसा नहीं था। बड़ा संघर्ष है, बड़ा विवाद किया है अर्जुन ने, बड़ी मेहनत लगी है कृष्ण की। वास्तव में घोर कर्म करके, इतना श्रम करके अर्जुन को वो समझाए दे रहे हैं कृष्ण, जो शायद उनके शब्द मात्र से अर्जुन समझ नहीं पाता। शब्दों से तो वो कह ही रहे हैं कि काम कर, काम कर, काम कर। अर्जुन काम करने को, सम्यक कर्म करने को सहमत ही नहीं हो रहा। पर बीच में कहीं पर घटता है, बीच में कहीं पर अर्जुन ने देखा है कृष्ण को और कहा है कि ये इतना समझा रहे हैं, कुछ तो बात होगी। समझ में तो मुझे कुछ नहीं आ रहा, और वृत्तियाँ मेरी सारी यही कह रहे हैं कि भाग जा जंगल, और जंगल में रहने का वैसे ही बहुत अभ्यास हो गया है। इतने साल जंगल में रह लिए, अज्ञातवास भी झेल लिया,
भेष बदलना भी आ गया है, जंगल में संबंध भी बना लिए हैं। भीम भैया तो जंगल में रिश्तेदारी भी कराए हैं, पूरा परिवार खड़ा कर दिया है। मुझे तो बल्कि राज्य मिल गया तो अटपटा सा लगेगा। इतने दिनों तक बनवासी रह चुका हूँ कि अब अगर मखमल और कोमल सैया मिल गई तो नींद ही नहीं आएगी। मैं तो पत्थरों और पत्तियों पर ही सोया हूँ। तो कह रहा है कि कौन लड़ाई झगड़ा करे। दूसरे, इस युद्ध का परिणाम भी अनिश्चित है। दुर्योधन वगैरह कोई कमजोर योद्धा नहीं है, पता नहीं हो क्या जाए। वैसे भी उनकी सेना हमसे करीब करीब दूनी है। कृष्ण बिल्कुल अकेले खड़े हैं, आत्मा की तरह असंग। एक दृष्टि से देखो तो कौरवों की सेना उनके विरोध में, और जरा और व्यापक दृष्टि से देखो तो पांडवों का जो सबसे बड़ा धनुर्धर महारथी है वो भी कृष्ण के विरोध में। कृष्ण बिल्कुल अकेले खड़े हैं जैसे आत्मा होती है। अकेले खड़े नहीं है, अकेले संघर्ष कर रहे हैं। और शायद यही बात अर्जुन को पिघला गई कि कुछ बात तो होगी, वरना इनको क्या पड़ी है। कौरव जीते कि पांडव जीते, राज्य और सिंहासन कृष्ण को तो मिलने नहीं है। जहाँ तक संबंधित होने की बात है, रक्त का संबंध दोनों तरफ है कृष्ण का। पांडवों से भी अगर हम कहें कि ज़्यादा निकट का संबंध है तो कर्ण तो दुर्योधन की तरफ खड़ा है ना। सबसे ज्येष्ठ पांडव तो वही है ना। दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष जीते, श्री कृष्ण को क्या मिल रहा है। उनके संबंधी दोनों तरफ मारे जा रहे हैं, पर वो अकेले संघर्ष कर रहे हैं। किसकी रक्षा के लिए? धर्म की रक्षा के लिए। ये है असली संदेश अर्जुन को। अर्जुन देख, मैं युद्ध कर ही रहा हूं, तू भी युद्ध कर। अगर हम ऐसे ही कह देते हैं कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर, ना, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन जैसे मैं युद्ध कर रहा हूं तू भी युद्ध कर। हाँ, मेरा युद्ध थोड़ा सा सूक्ष्म है, पता नहीं चलेगा। मैं ना चक्र चला रहा हूँ न तीर चला रहा हूँ, तो पता नहीं चलेगा मेरा युद्ध। पर अगर तुझ में जरा भी संवेदनशीलता है, थोड़ी भी सूक्ष्म दृष्टि है तेरी, तो मेरा युद्ध देखना, मैं कितना अकेला हूँ इस मैदान में। एक अकेला अपनी अकेली लड़ाई लड़ रहा है, उसका नाम है कृष्ण। ऐसे देखिए आप कृष्ण को, और ऐसे ही देखा होगा अर्जुन ने, और अर्जुन का हृदय थोड़ा पिघला होगा। कृष्ण कहते हैं ना कि एक स्थल पर कि मैं तो सब कर्तव्यों से मुक्त हूँ, मेरे लिए तो कोई नियत कर्म धर्म बंधा हुआ है ही नहीं, मुझे किसी धर्म का पालन नहीं करना। अर्जुन, लेकिन देख, मैं फिर भी बिना रुके काम करता हूँ। वो बात शास्त्रीय लगती है, वो बात बड़ी दूर की लगती है। ऐसा लगता है कि परमात्मा बोल रहे हैं। पर उसी बात को जमीन पर उतार कर देखो, महाभारत के मैदान पर उतार कर देखो। कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे इस युद्ध में कोई कर्मफल मिल रहा है, फिर भी देख अर्जुन, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितनी कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं श्रम में हूँ, मैं कर्म हूँ, तो तू कर्म से कैसे बच सकता है? काम कर। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, गीता का देश आलसियों का देश कैसे हो गया। 18 अध्याय हैं, पर जो एक उद्घोष सबसे साफ और सबसे अलग गूंजता है वो है रुकना नहीं, जूझते रहना। और जूझते जूझते मौत हो जाए तो रंज मत करना। निधनम श्रेय।
धर्म की राह में, स्वधर्म की राह में मृत्यु आ जाए, इससे अच्छी तुम्हारी और कोई गति हो नहीं सकती। कृष्ण गीत की बात नहीं कर रहे, कृष्ण रास की बात नहीं कर रहे। कृष्ण कह रहे हैं जूझो, तुम्हारा जन्म जूझने के लिए हुआ है। वो कुरुक्षेत्र हमारे पूरे जीवन का प्रतिबिंब है। जीवन भर आसपास कौन होते हैं? यही सगे संबंधी तो होते हैं ना, वही तो यहाँ सब मौजूद हैं। जीवन में मुद्दे क्या होते हैं? यही सब तो होते हैं। किसी ने किसी का अपमान कर दिया, किसी की पत्नी किसी से रुष्ट है, जमीन जायदाद का कुछ झगड़ा है। आपके जीवन में जो कुछ होता है वो कुरुक्षेत्र के उस मैदान में मौजूद है। और कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन इन्हीं सबको तो काटना है, इन्हीं के तो पार जाना है। तू पलायन कैसे कर सकता है? नहीं कह रहे कि शांत होकर बैठ जा, नहीं कह रहे हैं कि आनंद उत्सव मना। तू तो हंस, तू तो नाच, लड़, योद्धा है तू, और योद्धा के लिए ही आनंद है। तीर मारे और तीर खाए, मार भी और खा भी। या तो जन्म का सार्थक उपयोग करके जीवन मुक्त हो जा, जीते जी परम हंस हो जा, या मुक्ति के अभियान में शरीर की ही आहुति दे दे। पर शरीर बचाना नहीं है, शरीर को पकाना और चमकाना नहीं है। शरीर इसीलिए नहीं है कि उसी का पालन पोषण करते रहो और उसे बचाए बचाए घूमो। योगी राज है कृष्ण, और नहीं कह रहे हैं अर्जुन से कि योग का अर्थ है एक बलिष्ठ शरीर पा लेना। अभी आप आगे पढ़ेंगे, कितने ही श्लोक मिलेंगे आपको योग के संदर्भ में, और सब में कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं, योग माने वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। अभी एक सज्जन मिले, वो बोले कि योग इत्यादि करने से मैंने सुना है कि 60-70 वर्ष की उम्र में भी बाल काले ही रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें कृष्ण का कुछ पता नहीं, पता है भी तो जिन्हें कृष्ण से कोई मतलब नहीं। ये सोच रहे हैं अध्यात्म लंबी उम्र पाने के लिए होता है। ये सोच रहे हैं अध्यात्म का संबंध शारीरिक स्वास्थ्य से और स्वास्थ्य से होता है। ये सोच रहे हैं कि योगी की यही पहचान है कि उसके बाल काले रहते हैं और त्वचा चमकती रहती है। योगी वो जो संघर्ष कर रहा है लगातार। योगी वो जो हार नहीं मानेगा, देह भले ही त्यागनी पड़े। योगी वो जो एक पल को भी आराम करना मंजूर नहीं कर सकता है। कैसा आराम? कैद में कैसा आराम? कैद में भी आराम कर लिया तो वही आराम कहलाता है हराम। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन सो जाए,